नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आज बहस हो रही थी और आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला लिया है। और उसमें जो दोस्तों वहां के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उनको दोषी पाया है और कोर्ट में झूठ बोलने की वजह से उनको कोर्ट का अवमानना का नोटिस मिला हुआ है दोस्तों। और जो वहां पर आप और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे कुलदीप यादव, मेयर बनाने का आदेश और निर्णय दिया है दोस्तों। आपने देखा था कि जो मेयर चुनाव में आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, किस तरह से अनिल मसीह जो हैं आम आदमी पार्टी के 8 वोट को इनवैलिड कर रहे हैं, उस पर कुछ साइन करता हुआ दिख रहा है। और वो सीसीटीवी कैमरा में किस तरीके से कैद हुआ है और किस तरीके से शक के दृष्टि से वो बार बार अनिल मसीह देख रहे हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं कैमरे में। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वीडियो को देख करके इसी को एविडेंस के रूप में लेकर के बहुत ही सख्त तरीके से इस केस को सुना है। और वहां के जो बीजेपी के मेयर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वहां के जो परिणाम थे उसको रद्द करा करके फिर से वहां पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वो 8 वोट उन्होंने दिया है। यानी कि अब कुल मिलाकर के जो चंडीगढ़ का मेयर होगा वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो कुलदीप कुमार हैं वो होंगे। इस निर्णय से दोस्तों देश भर में बैठे बैठाए बीजेपी के खिलाफ एक विपक्ष को मुद्दा मिल गया। और ऐसे ही ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं दोस्तों कि ईवीएम से चुनाव होने पर बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता और बीजेपी इसको हाईजैक करती है और बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती है। आज पटना में भी इलेक्शन कमीशन ने विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक किया और उसमें से भी तमाम, जिसमें से आरजेडी, जेडीयू और सीपीआई एमएल के भी जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ये डिमांड की है कि वैलिड पेपर से चुनाव हो, जो ईवीएम से होती है वो ना हो। यानी कि किसी तरह से अगर ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात करें दोस्तों तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और आपको पता है कि एक छोटी सी मेयर इलेक्शन चुनाव में अगर बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है तो बड़े जो लोकसभा का चुनाव है उसमें गड़बड़ी क्यों नहीं कर सकती है, ऐसा शक है विपक्ष का दोस्तों। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि किस तरीके से बीजेपी ने इसको हाईजैक किया था और इस चुनाव में चीटिंग करके, गड़बड़ी करके, क्योंकि जो अनिल मसीह हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में, क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी में आता है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं उसको जो कंट्रोल किया जाता है वो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा किया जाता है। तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से कंट्रोल की जाती है। वहां का जो पुलिस फोर्स हो गया, वहां के जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार की तरफ से मैनेज होता है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने गड़बड़ी किया और वो बीजेपी के साथ साठगांठ में मिल करके वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर को हरा दिया था दोस्तों। ये दोस्तों मामला क्या था मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में ये 20 वोट था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास और कुल 16 वोट था आपके बीजेपी के पास। तो बीजेपी का मेयर बन गया था और इनके 8 वोट को इनवैलिड कर दिया गया था दोस्तों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर, और ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, ये DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके बेंच ने ये बताई है। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में बीजेपी जो है वोटों की गिनती में धांधली करती है, चुनाव में गड़बड़ी करती है? इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या वैलिड पेपर से होना चाहिए, इस पर भी आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूंगा। तब तक देखते रहिए आप SPR वाला ऑफिशियल। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।